जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशन चैनल एस्ट्रो एस्पिरेंट्स के अंदर। जी हाँ, आपने सही सुना, आज से एकलव्य एकेडमी नहीं, एस्ट्रो एस्पिरेंट्स हमने नाम चेंज किया है। नाम चेंज करने के कारण थे, ठीक है, इसलिए चेंज करना पड़ा। करना चाहते नहीं थे लेकिन करना पड़ा। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है, नाम में क्या रखा है, कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। चालू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस किया था, 2 वीडियो के हमने 7 टाइप समझ लिए थे। आज हम 8वां, 9वां और 10वां टाइप समझेंगे और आज आपका प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपका प्रॉफिट लॉस आज खत्म हो जाएगा। तो हम लोग 8वां टाइप आज चालू करने जा रहे हैं। 8वें टाइप के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने फाइनली डी को बेचा, या फिर मैन्युफैक्चरर से डीलर, डीलर से दुकानदार, दुकानदार से कस्टमर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी एक टाइप है प्रॉफिट लॉस में, तो इसको अपन समझेंगे अब। तो सबसे पहले आ जाइए इसके ऊपर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। टाइप नंबर 1 डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक निर्माता एक थोक व्यापारी को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, ठीक है, और वो थोक व्यापारी वो दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। फिर दुकानदार उसे 56,100 रुपये में बेचता है 15% की हानि पर, ठीक है। तो निर्माता की वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। निर्माता की वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उसने क्या, देखो अपन को सीपी निकालना है, ठीक है। निर्माता का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालनी है अपन को। तो कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स के बाद में हमने क्या किया था, सबसे पहले किया था कि हम जानते हैं 10% प्रॉफिट हमने पढ़ा था। परसेंटेज के अंदर वृद्धि यानी 1 बढ़ा दो, कमी यानी 1 कम कर दो। तो इसमें प्रॉफिट में भी बढ़ा दो और कम कर दो वाला सीन है लॉस में। तो उसने बोला 10% प्रॉफिट पर बेचा। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितने पर गई, 10% प्रॉफिट पर, 10 का 11। फिर उसके बाद में कितने परसेंट प्रॉफिट पर गई, 20%। 20% कितना होता है, 1/5, और प्रॉफिट कितना होगा, 6/5। सॉल्व करने की जरूरत वरना 120/100 करके काटते रह जाओगे। आपको जब पता है वृद्धि करनी है तो डायरेक्ट लिखो 5 पर 1 ज़्यादा, ठीक है, टाइम बचाओ। उसके बाद में क्या आता है कि कमी कितनी, 15% कमी। अब जब आपको पता है कमी करने जाओगे तो आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो फिर लिख दो ऐसे ही, ठीक है। अब उसके बाद में अपन चलते हैं फाइनली वो कितने में वस्तु गई। देखो ये 56,100 रुपया है, इसने 15% की हानि पर बेचा कस्टमर को, ये अपना कस्टमर है, ठीक है। फिर इसको किसने बेचा था, डीलर ने अपने 20% प्रॉफिट पर। इसको मैन्युफैक्चरर ने कितने में बेचा था, 10% प्रॉफिट के ऊपर। तो ये मैन्युफैक्चरर का क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया, फिर इसको प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट में बेचा, फिर इसने प्रॉफिट में बेचने के बाद इसको लॉस में बेचा कस्टमर को, ठीक है। तो ये पूरी चेन चलती है, ये क्या पूरी चेन चलेगी, ठीक है। ये चेन आपको समझनी है। तो आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपको नेक्स्ट आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो तो ये आपको पता चल गई कि इसके अंदर क्या चल रहा। अब इसको क्या है, नॉर्मल मैथ्स में ही, तो मैथ्स की तरह ही तो इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे इसको सॉल्व, 17, ये 17 बार कट जाएगा, 5 2 या 10 20, ठीक है। एक्स लिख दो, ये कर दो वापस, ये 56,100 रुपये गुणे में कितना, 10, 5, 20, ठीक है। इसको फिर से ले लो। उसके बाद में इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये 11, 6, 17, 11 से ये कट जाएगा 51 बार, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 300, ये हो गया अपने 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3 यानी 100, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। कितना आ गया, 100 इंटू 25, 5 पंजे इंटू 20, ये अपना उत्तर आएगा। अब इसका उत्तर क्या होगा, 2500 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500, ठीक है। तो कितना हो गया, 50,000। अरे करके देख लेना, 25 दूनी 50 कितना होता है ना। तो उससे सोल्व रहेगा, 25 का 10 कितना होता है, 250 प्लस 10 और इसमें 10, 25 का और 10 करोगे तो 500, 500 को 100 से करोगे तो 50,000। आसानी से उत्तर आ गया। तो 50,000 रुपये में इसने बनाया किसी वस्तु को और वो फाइनली हमारे हाथ में आई कितने में, 56,100 रुपये में। ये चेन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे करना। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था, आपको बस ये चीज़ समझनी जरूरी थी, ठीक है। ये लाइन आपको समझनी जरूरी थी। उसके बाद तो नॉर्मल मैथ्स जो अपनी होती है वही मैथ्स होगी, ठीक है। आसानी से अपन इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं, टाइप 8 के क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ए ने टेप रिकॉर्डर बी को, मतलब ए ने कोई एक टेप रिकॉर्डर है, उसको बी को 4,860 रुपये में बेचा, ठीक है। कितने? 19% हानि पर, मतलब ए का अपन को सेलिंग प्राइस दे रखा है और अपना लॉस दे रखा है, तो ए की वो आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 19% की हानि पर बेचा। फिर बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे कि ए को 17% का लाभ हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अंडरलाइन करना। बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे कि ए को 17% का लाभ हो, तो बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन। देखो ए की अपन को सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है? 4,860 रुपये, ठीक है। बी को बेचा उसने, ठीक है। अब अपन को क्या कह रहा है? ए की अपन को सीपी कैसे निकालेंगे? सर सीपी ऐसे निकालेंगे, 4,860 अपने एसपी इंटू 100 अपॉन कितना? 19% लॉस 81, ये कितने में चला जाएगा? 81, और ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगी 6,000। तो ये आपको पता चल गई लॉस में, मतलब ए की कॉस्ट प्राइस क्या है? 6,000, और उसको उसने कितने में बेचा? 4,860 में, मतलब उसका लॉस तो हुआ ही है 19% का, ठीक है। तो ए की ये सीपी थी और ये की एसपी थी। अब बी की जो सीपी थी वो कितनी है? 4,860। क्यों सर? क्योंकि ए ने 4,860 में बी को बेचा, मतलब बी ने खरीदा होगा इतने में, ठीक है। अब बी ने सी को, अब ये तो हो गई बी की सीपी। अब जो बी है वो सी को कितने % के लाभ पर बेचता है? 17% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 17% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो बी का 17% प्रॉफिट, तो बी की क्या बोला? बी ऐसी कीमत पर बेचता है सी को जिससे कि ए को प्रॉफिट हो, मतलब ए को प्रॉफिट होना चाहिए, तो ए की कॉस्ट प्राइस लेंगे। तो बी ए को, जो ए की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 6,000, और इसमें ये कितना बेच रहा है? 117/100। तो ये देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 117 इंटू 60 कितना हो जाएगा? ये 117 इंटू से 7,020, मतलब ये कितने आ गया? बी की कॉस्ट, बी की सेलिंग प्राइस आ गई जो कि ए को प्रॉफिट पहुंचा रही है, कितना % का? 17% का प्रॉफिट। देखो यहाँ मिस्टेक पकड़ा जाएगी, सब करेंगे यही दिक्कत हो जाएगी। इसी पे आप 17% प्रॉफिट निकालोगे, जबकि क्वेश्चन में यही गलती होती है। ये आप देख लो कि यहीं पर गलती होगी कि 4,800 पर अपन को 17% प्रॉफिट नहीं कमाना है, ए के लिए 17% प्रॉफिट कमा रहे अपन, तो ए की जो कॉस्ट प्राइस होगी उस पर 17% का प्रॉफिट लगेगा, ठीक है। तो ये बी का हो गया। तब इसकी बी की क्या आ गई? ये तो सेलिंग प्राइस आ गई, और बी की क्या आ गई? ये कॉस्ट प्राइस आ गई। तो सर अब प्रॉफिट % निकालना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस माइनस ये कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? क्योंकि अपना प्रॉफिट हो रहा है। ये 6 बचेगा, ये एक गया, कितना बचा? 10 में से 9, 8, 9 और एक बचा। ये एक कैरी ली, कितना? 6, 4, 2, 2,160। अब कैसे होगा ये? अब प्रॉफिट % कितना निकलना? बी का प्रॉफिट % कितना होगा? ये हो गया हमारा 2,160 बटे में सीपी कितनी थी उसकी? 4,860 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको काट दो, ये अपना 9 से कट जाएगा, अपना 3 से कटेगा, ये हो गया 2, चलो 2 से ही काट देते पहले। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। ये कट जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, फिर से कट जाएगा 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, कितना हो गया? ये हो गया भैया 400/9। तो देखो 400/9 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 44, 4/9%। कैसे सॉल्व करोगे? 9 4 जा 36, फिर 4 बचा, फिर 0 लगाया, फिर 9 4 जा 36, तो कितना हो गया? 44, 4/9%, ठीक है। डिवाइड करोगे तो इसका उत्तर क्या आया? 44। बी का लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 44, 4/100। तो देखो ये जो लाइन आती है ना, यहाँ पर मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, तो आपको यहाँ पर ही समझना होगा। लाइव मेरे से ही गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हुई है एक्सेप्ट, लेकिन आपको समझना है कि आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप नंबर हम लोग अब चेंज करेंगे 9। टाइप नंबर 9 पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, चलिए पढ़ते। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आज जो क्वेश्चन आएंगे वो तो लगभग आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मतलब इसमें कुछ बचता नहीं है।
प्रॉफिट लॉस के अंदर और कुछ बचता नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, चलिए टाइप नंबर 9 का पहला क्वेश्चन पढ़ने जाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है आप समझना बात को। इसका क्वेश्चन देखिए आप, सबसे पहले तो 9 टाइप का। एक आदमी ने 12 रुपये प्रति पेन की दर से 150 पेन खरीदे, मतलब हर पेन की कीमत 150 है और उसने ऐसे कितने 150 पेन खरीदे, यानी कॉस्ट प्राइस। उसने 10% के लाभ पर 50 पेन बेचे, सिर्फ 50 पेन को उसने 10% के लाभ पर बेच दिया। पूरे परिव्यय यानी वॉल सारे जो उसके पैसे हैं टोटल, यानी अगर अपन देखें 150 पेन 12 रुपये की दर से, ठीक है, तो उस पूरे को अपन ने जो मल्टीप्लाई करने के बाद अपने जो टोटल अमाउंट आएगी, उस टोटल अमाउंट के ऊपर अपन को कितना 15% का लाभ प्राप्त करना है, ठीक है, लाभ प्राप्त करना है। तो उससे शेष पेनों को जो बचे 100 पेन हैं, मतलब 50 तो चले गए, तो 100 पेन जो बचे हैं उस पर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा, जो बचे हुए 100 पेन को कितने लाभ पर बेचना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिमेनिंग है ना, जो रिमेनिंग बचे पेन है उस पर कितना % का लाभ होगा, तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। देखो उसने खरीदा 150 पेन 12 रुपये की दर से, तो उसने 150 पेनों को 12 रुपये की दर से खरीदा, तो इसको कितना हो जाएगा, ये 150 पेन 12 कितने हो गए, 1800, ठीक है। ये कितने हो गए अपने 1800 अपनी सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस मतलब 1800 रुपये में उसने पेन खरीदे। अब उसने क्या किया, उसकी सेलिंग प्राइस 50 पेन की, सेलिंग प्राइस कितनी 50 पेन की, 50 पेन की उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, तो सर 50 पेन को उसने कितने % लाभ पर बेचा, 50 इंटू पहले तो 12 पंजे 60, कितना हो गया 600 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और इसकी सीपी हो गई 50 पेन की, और एसपी कितनी हो गई 50 पेन की, 10% का प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 60 रुपये प्रॉफिट पे बेचा है, तो 660 पे। अब 660 जो है वो 50 पेन की कीमत है, तो टोटल पेन जो है 150, उस पर उसको कितने % लाभ कमाना था, उसके ऊपर उसको 15% लाभ कमाना था। तो टोटल पेन की कीमत कितनी 1800 रुपये, ये रही, ठीक है। उस पर उसको कितना लाभ कमाना चाहिए 115, ठीक है 115, तो करो कितना आएगा 115 इंटू 18, $2070, ठीक है 2070 आया। चलिए तो 2070 अपना उत्तर आ गया, ठीक है। तो ये उत्तर नहीं, सॉरी, ये तो अपना आ गया क्या उसका, जब पूरे पेन को वो 2070 में बेचेगा तब उसे 15% का प्रॉफिट आएगा। अब उसने क्या बोला, शेष बचे पेनों को कितने में बेचेगा। अब देखो दोनों प्रॉफिट देख लो, ये 50 पेन का प्रॉफिट है और ये 150 पेन का प्रॉफिट है। अब अपन को रिमेनिंग कितने पेन निकालने हैं, जो एसपी होगी सेलिंग प्राइस 100 पेनों की कितनी होगी, अरे सर मतलब 150 पेनों की एसपी कितनी है 2070, तो 100 पेनों की कितनी होगी, तो 100 पेनों की सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, 100 पेनों की सेलिंग प्राइस मतलब 50 पेनों की सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तभी तो बचे हुए 100 पेनों की सेलिंग प्राइस आएगी, क्योंकि टोटल सेलिंग प्राइस तो 15% प्रॉफिट की आ रही है, ठीक है। उसके बाद में सीपी भी बताऊंगा 100 पेनों की कितनी हुई। अगर सीपी 150 पेनों की 12 है तो 100 पेनों की कितनी होगी, 100 इंटू 12 यानी 1200, तो ये कितना हो गया, माइनस 660 करोगे तो कितना आएगा 1440, यानी कि क्या हो गया ये 1440, 50 पेन की कीमत है, ठीक है, सॉरी 100 पेन की उसकी सेलिंग प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 पेन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो सर ये होगा 100 इंटू 12, अरे जब 150 इंटू 12 150 पेन की है तो 100 पेन की कितनी होगी, 100 इंटू 12 कितनी होगी 1200, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100 पेनों की 1200, और सेलिंग प्राइस क्या होगी 100 पेनों की 1410। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को कि उसे शेष पेनों को कितने % लाभ पर बेचना होगा, मतलब कितने % लाभ पर बेचेगा, ये जो शेष पेन है उसे कितने % लाभ पर बेचना होगा, तो कितना % का लाभ हुआ उसे। अब इसका लाभ ज्ञात करना है, बस एसपी माइनस सीपी, कितना हो गया लाभ ज्ञात करना कैसे, ये हो गया 1410 माइनस ये हो गया अपना 1200, 210। अब 210 कितना लाभ आया, ये 210 है वो अपन को 1200 पे लाभ है, करोगे इसको कितना हो गया
ठीक है। थ्री टू जा 6 और ये हो गया 3 3 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, 35। ठीक है, ये हो गया 35/2। अब 35/2 को सॉल्व करेंगे अपन, कितना आएगा? (17.1/2%) कितना हो गया? 17.5%। 17.1/2% क्या हो गया उसका? प्रॉफिट। कैसे आया 17.1/2% प्रॉफिट? देखो ये सब हटा देते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें अपन। देखो ये जो अपना था, ये कितना हो गया? 1410 माइनस 1200 कितना हो गया? 210। ठीक है, ये 210 आ गया था। अब उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाला। अब पूरा क्वेश्चन फिर से मैं सबको समझा देता हूँ। देखो सीपी 150 पेनों की कितनी निकाली हमने 12 की दर से? 1800। उसने क्या पूछा है कि 50 पेनों की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो 50 × 12 कर देंगे, कितना? 600। और अगर उसने 50 पेन की 10% लाभ पर बेचा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 10% लाभ नहीं, 600 पे 60 रुपये ज़्यादा। ठीक है, इसका 10% 60 होगा, तो ये 50 पेनों का। अब क्या बोल रहा है कि पूरे पेनों, वॉल आउटले यूं करके लिखा हुआ क्वेश्चन में आप देखो, जिससे 15% का प्रॉफिट पूरे ही 150 पेन पर अपन को कमाना है। तो 150 पेनों की कीमत पे 15% प्रॉफिट करेंगे तो 2070 रुपये आएंगे। अब अपना क्या हो गया? सेलिंग प्राइस 100 पेनों की कितनी निकाली हमने, जब हमारी 50 पेनों की 660 है और टोटल सेलिंग प्राइस हमारी 2070 है, तो टोटल में से 50 पेनों की सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो 100 पेनों की सेलिंग प्राइस बची। अब अपन को क्या निकालना? कॉस्ट प्राइस 100 पेनों की। तो अब हम जानते हैं कि 150 पेनों की 12 है, तो 100 को 12 से कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 12 पेनों की। अब हमने क्या किया कि जो सेलिंग प्राइस है 100 पेनों की, माइनस हमने कर दिया कॉस्ट प्राइस है 100 पेनों की, डिवाइड में हमने कॉस्ट प्राइस कर दिया 100 पेनों की, गुणे में 100 कर दिया, जिससे हमने उत्तर क्या गया? 17.1/2% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आप समझ गए, क्योंकि प्रॉफिट ही हो रहा है उसको, क्योंकि उसने 12% 1200 में खरीदा और 1410 में बेच दिया, इसलिए उससे 210 का प्रॉफिट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज सारे क्वेश्चन आपको अच्छे ही मिलेंगे बहुत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब और अच्छा क्वेश्चन आएगा। देखो अगला जो मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ वो है तो टाइप 9 का, लेकिन अपन ने पहले सॉल्व कर रखा है उस क्वेश्चन को। कल वाले ही वीडियो में हमने सॉल्व किया था उसको कैसे करना है। आप भी सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। अब कोई कीमत वीमत नहीं दे रही, सुनना, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। अगर वह 10% कम कीमत में खरीदता है, अगर वह 10% कम कीमत में खरीदता है, जो उसने पहले खरीदे हुए मूल्य में 10% कम में खरीदता है, और उसमें 4 रुपये बढ़ाकर बेच देता है। जितने में उसने 10% कम खरीदा उसमें 4 रुपये बढ़ाकर वो बेच देता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। कितना? 25% का। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। देखो ये क्वेश्चन आपने कर रखा है, ये हम वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू करेंगे जो हमने डायग्राम बना के क्वेश्चन किया था। हम पहले मान लेंगे हमारी जो सीपी है, कुछ भी नहीं दे रखा है, जो सीपी हमारी 100 है। सबसे पहले उसने कितने % लाभ पर बेचा? सबसे पहले उसने 15% लाभ पर बेचा, तो सबसे पहले उसने 15% लाभ पर बेचा, तो ये कितना हो गया सर? 115 रुपये हो गई उसकी पहली एसपी। अब वो कहता है कि उसने 10% कम कीमत में खरीदा। पहले कितना खरीदा हुआ था? 100 मान लिया। 10% उसने कम कीमत में खरीदा है तो कितना हो गया? 90 हो गया। उसको फिर उसने 25% लाभ पर बेच दिया। कितने % लाभ पर? 25% लाभ पर। 90 का 25% कितना हो गया? 112.5। ठीक है, 112.5 ये होगी अपनी क्या है? SP2। कैसे निकलेगा? 25% इंक्रीज, 90 × 5/4। ठीक है, सॉल्व करोगे 112.5। क्यों 5/4 आएगा? क्योंकि 25% इंक्रीज है। 25% कितना होता है? 1/4। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया? 12, 13, 14, ये हो गया 2.5 यूनिट। समझाया था मैंने, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2.5 यूनिट। आपको मैंने एक नियम, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। ठीक है, तो जब अपने को दे रखा है कि जो 2.5 यूनिट है वो 4 रुपये के बराबर है, 4 रुपये बढ़ाने के बाद इस यूनिट की दर से 4 रुपया बढ़ाया गया और उसे 112.5 में बेच दिया गया। ये लाइन थोड़ी समझने लायक है, बहुत ही कंसेप्चुअल लाइन है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये 1 यूनिट की कीमत क्या हो गई? 4/2.5 काट दिया, 5 5 जा 5 8 जा 8/5।
अब देखो 1 यूनिट की कीमत क्या है, 8/5, तो अपन को क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने, 100 इंटू 8/5। ये क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में भी कराया है, ठीक है। तो 800/5 यानी 5 एकम 5, चलो डायरेक्ट काट देते हैं, ये 20 से कट जाएगा, ये हो गया 8 2 16 यानी 160, कितना हो गया 160 रुपये। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 160 रुपये। बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, लेकिन ये इसमें भी आ गया, ये आश्चर्य की बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो तरीका किताब में दे रखा है, मैं मानता हूँ उसकी वजह अगर इस तरीके से अपन करें तो ये क्वेश्चन जल्दी होगा, आसानी से। कुछ नहीं था इसमें, ये आपको मैंने पहले भी कराया था इसके पहले वाली वीडियो में। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये चीज़ और ये चीज़ ध्यान रखने की है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है, बस बाकी कुछ भी ध्यान रखने का नहीं है इतना। ये ध्यान रख लिया बस, उसके बाद आप जानते हो एक एक नियम के थ्रू कैसे सॉल्व हो जाता है। तो टाइप नंबर 9 अपन ख़त्म करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप नंबर 10, जो कि हमारा आखिरी टाइप है प्रॉफिट और लॉस का, उसका पहला क्वेश्चन, ठीक है। 10वें टाइप का पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन, लिख दीजिएगा 10वें टाइप के ऊपर बेस्ड ऑन मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य, ठीक है, MRP, ठीक है, मार्क्ड प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो मार्क्ड प्राइस होती है उस पर कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, फिर भी दुकानदार को प्रॉफिट होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। टाइप 10 का पहला क्वेश्चन, एक किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, ठीक है, जो उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 800 रुपये, उस पर 10% की छूट दी जाती है, ठीक है, 10% की डिस्काउंट दिया गया, जिसके बाद भी उससे दुकानदार को 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या मूल्य ज्ञात करेंगे हम, अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमको बताओ कि उसका जो वस्तु थी 800 रुपये, उसको 12.5 के लाभ पर बेचना है, ठीक है। और उसके पहले उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि किसी वस्तु को 10% की छूट पर, मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस, वो वस्तु की जो मार्क्ड प्राइस है हमने x मान ली थी, ठीक है, मार्क्ड प्राइस हमने x मान ली। मार्क्ड प्राइस पर 10% का डिस्काउंट यानी 90/100 यानी 90% में उसको बेचना है 10% के डिस्काउंट के बाद। वो जो होगा वो जितने पर बेचने के बाद जो उसका 800 रुपये मूल्य है, उसके ऊपर हमें 112.5/100, मतलब 100 पे 12.5 ज़्यादा, कितना, 12.5% का लाभ यानी 112.5। तो ये चीज़ दोनों बराबर हो जाएगी, क्यों, जिससे कि x की वैल्यू निकले। कैसे x की वैल्यू निकलेगी, वो x की वैल्यू ऐसे निकलेगी कि जब आपने, ये जो है वो अपनी मार्क्ड प्राइस है और ये जो है वो हमारी सेलिंग प्राइस है 90/100, लेकिन उसको हमने जब x के साथ गुणा कर दिया वो हमारी हो गई मार्क्ड प्राइस। तो ये 90x/100 ये होती है हमारी मार्क्ड प्राइस, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस को बेचने के बाद जो उसका मूल्य है कॉस्ट प्राइस, उस पर 12.5 का प्रॉफिट होता है, तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, पहले तो इसको ही काट दो, ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे करेंगे, ये 0 आ जाएगा 10 का, ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। अब बचा ये 9, और 9 से ये कितनी बार कटेगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 4 और 9 5 जा 45, कितना 125। तो x की वैल्यू क्या है, 125 इंटू 8, 125 इंटू 8 कितना हो जाए, 8 5 जा 40 का 0 हासिल लगी 4, 8 2 जा 16, 16 4 20 का 0 हासिल लगी 2, 8 1 जा 8, 9 10 कितना हो गया 1000। तो उसका जो आया मार्क्ड प्राइस कितनी आई है, तो उसकी मार्क्ड प्राइस आई है सर वो 1000 रुपये आई है। कैसे आई है, बहुत आसानी से देखो, इसको करने का एक और तरीका है जो कि लेंथी तरीका है, ये बोर्ड पूरा आधा भर जाएगा। सबसे पहले अपन मार्क्ड प्राइस को मानेंगे, फिर उसके ऊपर अपन एसपी निकालेंगे, फिर उसकी सीपी निकालेंगे, फिर उसको ओपन प्रॉफिट लाएंगे, प्रॉफिट के ऊपर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 तरीके हैं, ठीक है। अगर ये तरीका आप सीख जाते हो तो 2 लाइन में क्वेश्चन, बोला ना, शॉर्ट तरीके से आसानी से एग्जाम में समय बचाकर क्वेश्चन करने के तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आपका हो गया। 2 तरीके हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका है और सबसे स्वीट तरीका है। देखो ये सभी में अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इस लैंग्वेज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, इस टाइप के अंदर, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप नंबर 10 का 2 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज के हमारे प्रॉफिट लॉस का। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। देखते हैं क्या चालू करते हैं, किससे तार जुड़ रहा है प्रॉफिट लॉस का, वो चीज़ चालू करने जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2 समझेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले वाला भी। अब इस क्वेश्चन को और समझिए, ये और अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सुनना, देखिए क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य पर 23% का कमीशन की अनुमति देता है। मतलब अपने जो विज्ञापन का उसका जो मूल्य है, जो उसने मार्केट प्राइस रखी है, उस पर वो 23% का क्या देता है, कमीशन। फिर भी उसके बाद क्या लिखा है, फिर भी 10% का लाभ दुकानदार कमा रहा है। कहीं ना कहीं झोल है। ठीक है, यदि उसे एक बार में 56 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का विज्ञापन मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विज्ञापन मूल्य ज्ञात करना है, तो विज्ञापन मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, मतलब कहना क्या चाह रहा है, जो उस सबसे पहले तो आप मार्क प्राइस को वही मान लो x, ठीक है, जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसमें उसको 23% का कमीशन, मतलब 23% कम कर देना है जो उसकी ओरिजिनल प्राइस में। ठीक है, और उसको x के साथ में गुणा कर दिया तो ये इसकी मार्क प्राइस मानी जाएगी। ठीक है, अब ये मार्क प्राइस क्यों मानी जाएगी, ये इसीलिए मानी जाएगी सर कि क्योंकि 77/100 उसका कमीशन है। कौन सी, किस पर, मार्क्ड प्राइस के ऊपर कमीशन है, जो कि हमने क्या माना है, x। तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर उसका कमीशन है तो उसकी ओरिजिनल मार्क प्राइस आ जाएगी। अब इसमें हम लोग x की वैल्यू से ही खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब ऊपर लाइन में क्या लिखा है, एक बार में यदि उसे 56 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार में यदि उसे 56 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, आपने 100 रुपए में खरीदी, आप उस वस्तु को 156 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब आपको सेलिंग प्राइस 156 है लेकिन उसका प्रॉफिट 56 रुपया है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसमें से अपना प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी तो अपना कॉस्ट प्राइस आएगी। तो कॉस्ट प्राइस इधर सेलिंग प्राइस 77x/100 है, उसके अंदर से अपन ने 56 रुपया माइनस किया तभी तो अपनी कॉस्ट प्राइस आई। और उसी कॉस्ट प्राइस को वो क्या कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचता है, लाभ कमा रहा है दुकानदार। अरे भाई, ये x तो दुकानदार का मूल्य है, हमें तो x पर ही लाभ कमाना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो CP है उस पर वो, यानी जो ये CP है -5600 LCM ले लेंगे तो उस पर ये 10% का लाभ कमा रहा है। कितना लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है, जिससे कि उसका अंकित मूल्य आ जाता है। कितना अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य के बराबर होगा सेलिंग प्राइस के। तो ये जो होगी वो तो दुकानदार ने दी है और ये उसका अंकित मूल्य के जो हमने मार्क प्राइस माना वो उसके बराबर होगी, जिसके बाद अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी क्या होगी, मार्क्ड प्राइस। तो सॉल्व करो बहुत आसानी से। ठीक है, हो जाएगा ये सॉल्व। ये 0 से ये भी एक और 0 कट गया। ठीक है, तो ये 11 से एक बार, ये 11 से 7 बार। ठीक है, 7x, ये हो गया अपने 77x माइनस 5600, ये हो गया 10 इधर क्या, तो ये हो जाएगा 70x, ये तो एक ही है। ठीक है, अब ये 70x इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये 77 में से 70 गए तो कितना, 7x, ये माइनस का इधर जाएगा तो कितना में हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये 7x, तो x की वैल्यू को 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 800 रुपये। मतलब जो दुकानदार है उसका जो अंकित मूल्य है वो 800 रुपये है, जिस पर ये सारा गेम खेला जा रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, इतने में कोई टेंशन ही नहीं थी। यहाँ ट्विस्ट है, सिर्फ इस लाइन में देखो, इस लाइन में ट्विस्ट है। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो इसी लाइन में ट्विस्ट था। कॉस्ट प्राइस हमेशा कैसे निकालोगे, जो सेलिंग प्राइस है उसमें से अपन को प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वही तो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे, प्रॉफिट दे रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर निकालनी हो तो फिर टेंशन आती है। तो ठीक है, अब इसमें ये हो गया, तो इसी पर ये कॉस्ट प्राइस पर वो क्वेश्चन में दे रहा है 10% का प्रॉफिट कमा रहा है और वो उसके अंकित मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो ये अंकित मूल्य के बराबर क्यों, अरे भाई 10% प्रॉफिट कमाएगा, कमाने के बाद कौन कमा रहा है, दुकानदार। तो दुकानदार की मूल्य ही तो अपन को निकालना है, x जो अपन ने माना है। दुकानदार ने तो मार्क्ड प्राइस रखी होगी भाई, कोई विज्ञापित मूल्य रखा होगा। ठीक है, तो उसी को अपन को सॉल्व करते हुए इसको आगे ले जाएंगे और इसका क्या आ जाएगा उत्तर, 800। तो ये आपका होता है आज प्रॉफिट लॉस खत्म। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक अब नया चालू करने जाएंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं आपको। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।